जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत अब सबसे कठोर कार्रवाई करेगा। उंगली करोगे तो यही होगा। भारत ने क्लियर तो बोल दिया है भाई, उंगली मत करो। हम शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी कोई भी युद्ध में स्टार्ट भारत ने कभी नहीं किया है। हालांकि भारत के ऊपर बहुत कुछ हुआ है। तो अब ये नया भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है। अब उंगली करोगे तो कठोर नहीं, उस बहुत कुछ बड़ा होगा। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलते हैं वीडियो को नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाने के लिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। तो दोस्तों, हाल ही में रूसी मीडिया इस बात का खूब प्रचार कर रही थी कि भारत और रूस के रिश्ते अनब्रेकेबल हैं, किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। लेकिन आज रूस ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे भारत को यह एहसास हो गया है कि रूस भी बाकी देशों की तरह ही है, यानी कि अपना हितैषी। और भारतीय जनता को भी आज पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब मतलब के यार हैं, सब अपना हित देखते हैं। और इसीलिए भारत को भी अब सबको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, तो आपको याद होगा कि अब से 2-2.5 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में एक केस फाइल किया है। केस के तहत भारत ने रूस से करीबन 1.8 बिलियन डॉलर का हर्जाना या फिर जुर्माना मांगा था और रूस को कहा था कि आपको ये करीबन 1.8 बिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में बात करें तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है आपकी वजह से, आपको ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये नुकसान था क्या, तो देखिए हुआ ये कि सन 2012 में भारत और रूस के बीच में एलएनजी गैस की सप्लाई को लेकर डील हुई थी और इस डील के तहत रूस भारत को एलएनजी गैस सप्लाई करता आ भी रहा था। लेकिन साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की एक कंपनी थी जो जर्मनी में रजिस्टर्ड थी और इसी कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई की जा रही थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस की इस कंपनी को सीज कर लिया, इसकी संपत्तियां जब्त कर ली और यह कंपनी बंद भी हो गई, जिस वजह से इस कंपनी ने भारत को गैस सप्लाई करनी बंद कर दी। भारत ने रूस को कहा कि जी आप इस कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई और अल्टरनेटिव रूट अपनाइए, लेकिन भारत को गैस सप्लाई कीजिए। लेकिन रूस ने उस समय भारत को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे और यह भी कह दिया कि इसमें हमारी गलती नहीं बल्कि जर्मनी की गलती है, जर्मनी ने हमारी कंपनी ही जब्त कर ली है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको गैस सप्लाई नहीं करेंगे। और इस वजह से भारत पहुंच गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में और हमने रूस के खिलाफ केस दायर किया कि जी देखिए हमने रूस के साथ 2012 में डील करी थी और इस डील के तहत रूस ने यह कहा था कि हर हालत में हम आपको गैस की सप्लाई करेंगे, भले ही युद्ध का माहौल क्यों ना हो। लेकिन रूस अब अपने किए गए वादे से पीछे हट रहा है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस को हमें जुर्माना देना होगा करीबन 1.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। हालांकि रूस की इस कंपनी गाज़प्रोम ने आगे ये भी कहा है कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन जो गैस हम आपको उस वक्त नहीं दे पाए थे वो गैस की सप्लाई हम आपको अब कर देंगे। यानी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, जुर्माना नहीं देंगे, लेकिन जो गैस आपकी बची हुई है वो आपको दे देंगे। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, भारत को चुपचाप गैस ले लेनी चाहिए, जुर्माना लेकर क्या करना है, आपको गैस ही तो चाहिए थी। रूस तब नहीं दे पाया क्योंकि फंसा हुआ था, तो अब दे रहा है तो ले लो। तो देखिए जितना ये मुंह से कह देना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल भारत के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत जुर्माना इसलिए नहीं ले रहा रूस से कि हमें गैस नहीं मिल पाई, जुर्माना इसलिए ले रहा है कि गैस सप्लाई ना होने की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कैसे? दरअसल जिस वक्त रूस ने भारत को गैस सप्लाई करने से इनकार कर दिया था उस वक्त भारत को अपने पूरे इतिहास में सबसे महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में जब भारत अचानक से गया तो जो बाकी के सप्लायर थे, खासकर कि अरब देश थे, उन्होंने कहा कि जी देखिए एलएनजी गैस की सप्लाई ऐसे नहीं होती कि आपने कहा और हमने कुएं से गैस निकालकर आपको दे दी। इसके लिए कम से कम साल 2 साल पहले बुकिंग होती है, तब आपको मिलती है। लेकिन अब आप अचानक से आए हो तो आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा और इसलिए भारत को
3 गुना ज्यादा महंगी गैस खरीदनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में पिछले साल गैस के उस समय दाम थे $14, लेकिन भारत को कितने देने पड़े? $40 से भी ज्यादा। और ये 3 गुना महंगी LNG गैस की खरीदारी 2 महीने से भी ज्यादा चली थी। इस वजह से हमें कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हम इसी नुकसान का हर्जाना मांग रहे हैं और इसीलिए भारत कह रहा है कि जी गैस तो आप सप्लाई कर दोगे 2 महीने की, लेकिन उन 2 महीनों के दौरान जो हमने 3 गुना महंगा गैस खरीदा है आपकी वजह से, उस पैसे को कौन देगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी साफ साफ लिखा है, ये बात लिखित में है। भारत ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा। कॉन्ट्रैक्ट में 2012 के रूस ने खुद ये बात लिखी थी कि अगर हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाए तो जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो हम अपने जो जायज हक है रूस से वो मांग रहे थे, लेकिन अब रूस वो देने से मुकर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भारत इस पर क्या रुख अपनाए? क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन है? तो बिल्कुल ऑप्शन है। तो देखिए, अब तक भारत भाई बंदी में लगा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि रूस और रूस की कंपनी को चाहिए बेल्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इनके खिलाफ कठोर मुकदमा दायर करे इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसके बाद होगा ये कि भारत का जीतना तय है 100%, क्योंकि रूस ने भारत को लिख कर दे रखा है। तो ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट क्या करेगी कि इस गाज़प्रोम कंपनी की दुनिया भर में जो संपत्ति है, जैसे कि इनकी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, कई बड़े दफ्तर हैं, कई सारे इनके अलग अलग बिजनेस भी हैं, उन सभी को सीज करेगी, उन संपत्तियों को नीलाम करेगी और उससे जो रकम बरामद होगी वो भारत को दी जाएगी। यानी कि भारत के पास रास्ते बहुत बचे हैं। देखने वाली बात यह है कि भारत कौन सा अपनाता है, और जो भी अपनाएगा सबसे पहले आपको पता चलेगा हिंदी नॉलेज शो पर। इसीलिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और ये वीडियो ध्यान से देखना बहुत जरूरी था। रीजन यही था, देखो मेरा मोटिव इसमें यह था कि लोग कहते कि भारत में महंगाई बढ़ गई है, सरकार का ये प्रॉब्लम, सरकार का फलाना प्रॉब्लम, गैस में प्राइसें बढ़ी है। तो रीजन आपको अब मालूम हो ही गया होगा, क्योंकि हम जो गैस, हमारे देश में जो गैस हम पैदा होती ही नहीं, हम बाहर से ही तो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला हुआ था। अब ये सारी चीजें जो लोग हैं वो पढ़ते हैं इंटरनेट में जाके, उसको समझ में आता है कि हमारे देश में महंगाई कितनी है और कितनी नहीं है। लेकिन हर बार सरकार के खिलाफ बोल देना, तो ये सब कुछ मामला ये 2012 में हुआ था, और वो समय था कांग्रेस का, ठीक है। और तब से लेके अभी तक ये केस चलता आ रहा था। अब रशिया में फिर युद्ध स्टार्ट हो गए, रशिया यूक्रेन का, तो समझ में आता है कि भाई ऑलरेडी मुश्किल में है वो देश, लेकिन अभी भी वो माना नहीं है। तो अब तो भारत को स्ट्रॉन्ग जो है कदम लेने ही पड़ेंगे। हालांकि इसमें हो सकता है थोड़े रिलेशन में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन भाई सही बात है ना, जो हमें $12 में गैस मिल रही थी वो करीबन अब $40 में मिलती है, उससे भी ज्यादा, 3 गुना ज्यादा दाम में खरीदनी पड़ी इमरजेंसी। और इमरजेंसी में कहीं पे भी हम जाते हैं तो लोग बेनिफिट उठाते ही उठाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभार हमें कोई भी चीज की इमरजेंसी आ जाती है, हम ऐसा समझ लो कोरोना की समझ लेते हैं। अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल, उस समय कई सारी चीजें ऐसी थी, खास करके दवाइयाँ मिलनी मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन सरकार ने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत सस्ता दाम करके संभाल लिया। अदर ऐसे टाइम में महंगाई कितनी बढ़ जाती है, और लोग बेनिफिट्स उठा लेते। वो कौन सा इंजेक्शन था जो 50-50 हजार लाख रुपए में, रेमडेसिविर ऐसा कुछ नाम था, जिसकी इतनी कीमत थी नहीं, वो कितने गुना ज्यादा बढ़ गया था। सब दे रहे थे और सब बिल्कुल। तो ये सब कुछ हुआ था, तो उससे समझना चाहिए। और कभी भी कोई भी चीज की महंगाई बढ़ती है तो अभी हमें रिसर्च करनी चाहिए, जिस चीज में दाम बढ़े हैं क्या उस चीज भारत में पैदा हो रही है। यदि ये पैदा हो रही है तो भारत जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से पैदा हम कर पा रहे हैं, ये सब कुछ उसमें मायने रखता है, तब जाके चीज़ों का दाम होता है। हम ऐसे ही बोल देते हैं सरकार के खिलाफ, जो भी हो, लेकिन वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके और कोई अपडेटेड वीडियो आएगा तो हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आशा करेंगे वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं उसके दाम क्यों बढ़ते हैं, क्यों कम होते हैं, उसका एक रीजन थोड़ा बहुत भी नॉलेज उस तक पहुंच जाए। आशा करेंगे पसंद आएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।